एक लड़की जिसे दिन में तकरीबन 30 से 40 लोगों के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया जाता था। उसका बेटा उसे बचाने आता तो उस बेटे के साथ भी मारपीट की जाती थी। कई सालों तक यह सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहा, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कई साल बीत जाने के बाद अगर एक हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 1,09,500 पुरुषों ने इस महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और इसका एक्सप्लॉयटेशन किया। बाद में एक वर्दी वाली महिला यानी कि एक पुलिस ऑफिसर इस लड़की को बचाने के लिए आती है और उसके लिए देवदूत बन जाती है। उसे फाइनली एक नौकरी दिलवाई जाती है और अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। आज एक ऐसी लड़की की बात करेंगे जिसके साथ दिन में तकरीबन 35 से 50 लोग सेक्स किया करते थे, फिजिकल रिलेशन बनाया करते थे। यह लड़की दरअसल कर्नाटक की रहने वाली थी, वहां पर एक गांव की रहने वाली थी और वहां पर यह अपना जीवन जी रही थी। लड़की की उम्र तकरीबन 15 साल थी। घर में एक भाई था जो 2 साल छोटा यानी 13 साल का था। पिता नशा किया करते, जुआ खेला करते, एक तरह से कहा जा सकता है नशेड़ी थे। मां लाचार थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर इतना जरूर कहती थी कि बेटा हम गरीब हैं, हम जीवन में अपनी गुजर बसर भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन अचानक उस लड़की की मां उसके भाई को पढ़ाई छोड़ने के लिए कह देती है। जब 2-3 दिन तक भाई स्कूल नहीं जाता तो लड़की अपनी मां से पूछती है। मां कहती है कि तेरे भाई की पढ़ाई छुड़वा दी है, हम गरीब हैं, फाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे कोई काम धंधा ढूंढने के लिए कहा गया है। जब इस लड़की को पता चलता है कि मेरे भाई की पढ़ाई छुड़वा दी गई है तो उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद सुबह वो स्कूल के लिए निकलती है और खाना लेकर नहीं जाती, ना घर से कुछ खाकर जाती, स्कूल भी नहीं जाती। रास्ते में एक पुल पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। इतने में एक व्यक्ति आता है, वो इस लड़की से बात करता है और पूछता है कि बेटा क्या परेशानी है। ये लड़की कुछ देर झिझकती है और उसके बाद उस व्यक्ति को अपनी समस्या बता देती है। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि बेटा ये समस्या सॉल्व हो सकती है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब वो व्यक्ति उसे अपने घर ले जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि इस लड़की को सबसे पहले खाना खिलाओ। उस लड़की को कढ़ी चावल खिलाए जाते हैं, टेस्टी खाना खिलाया जाता है। लड़की काफी समय से भूखी थी इसलिए सारा खाना खा जाती है। अब उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि तुम यहाँ गरीबी का जीवन जी रही हो, क्यों नहीं तुम गांव को छोड़कर शहर की तरफ चली जाती, वहां पर तुम्हें रोज के 2,000 रुपए मिलेंगे और महीने के तकरीबन 60,000 रुपए हो जाएंगे, इससे तुम्हारा लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो जाएगा। लड़की सोचने लगती है और उस व्यक्ति को कहती है कि मैं सोचकर आपको जवाब दे दूंगी। वो लड़की उस व्यक्ति के घर से वापस अपने घर चली जाती है। पूरी रात बैठकर सोचती रही, नींद भी नहीं आई और उसने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं शहर जाकर कमाई करूंगी और अपने परिवार की मदद करूंगी। अगले दिन वो इस व्यक्ति के पास पहुंचती है और उस व्यक्ति से कहती है कि मैं शहर जाने के लिए तैयार हूं, मेरा इंतजाम करवा दीजिए। वो व्यक्ति ज्यादा समय नहीं लेता और 1 घंटे के अंदर कार बुक कर देता है रेलवे स्टेशन जाने के लिए। अब लड़की कार में बैठकर रेलवे स्टेशन चली जाती है। उसके बाद ट्रेन की टिकट करवाई गई थी जो कि कर्नाटक से सीधा दिल्ली जाने वाली थी। अब जैसे ही ये लड़की ट्रेन में बैठी तो उसे रास्ते में अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया और उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया गया। जैसे ही ये लड़की दिल्ली पहुंचती है तो वहां से उसको एक आलीशान बंगले में ले जाया जाता है। बंगला पूरी तरह से खाली था। लड़की को बंगले में ले जाकर कहा जाता है कि तुम्हें इस बंगले का ख्याल रखना है और उसकी एवज में रोज तुम्हें 2,000 रुपए दिए जाएंगे और ऐसा अगले ही दिन से किया जाने लगा। 15 दिन तक 2,000 रुपए उस लड़की को रोज दिए गए। लड़की बहुत खुश, उसे लगने लगा कि जीवन कितना आसान है, मैं वैसे ही गांव में अपना जीवन बुरे तरीके से व्यतीत कर रही थी और अपने परिवार को भी परेशानी में डाल रही थी। अब इसके बाद जैसे ही 15 दिन गुजरते हैं, 16वें दिन लड़की को कहा जाता है कि तुम्हें एक जगह जाना है, वहां पर तुम्हें शिफ्ट किया जा रहा है। लड़की को सीधा ही दिल्ली के जीबी रोड इलाके में ले जाया जाता है और वहां पर एक कोठे में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब कोठे में तंग गलियां, तंग कमरे, छोटे छोटे कमरे और वहां पर भी बदबू आ रही है। तो ये सब देखकर इस लड़की को बहुत अजीब लगा। थोड़ी देर में इस लड़की के पास एक आदमी को भेजा गया। हालांकि इस व्यक्ति ने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर इसके शरीर को छूने की कोशिश की जो इस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस लड़की को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जीवन में इतना ज्यादा शिफ्ट क्यों आ गया है। 15 दिन तक तो जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब जिस दिन इस लड़की को शिफ्ट किया गया उस दिन ये लड़की पूरे दिन और शाम और रात रोती रही, बिलखती रही, पर इसे बचाने कोई नहीं आया, इसकी सुनने कोई नहीं आया। अब जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई तो इस लड़की को कहा गया कि तुम जूस पी लो, तुमने कल से कुछ खाया पिया नहीं है। लड़की भूखी थी इसलिए उसने आव देखा ना ताव जूस पी लिया।
पर जूस के अंदर कोई नशीली दवाई मिलाई गई थी। इसके बाद लड़की नशे में चली जाती है, उसे पता नहीं चलता और उसे एक कमरे में ले जाया जाता है, जिसके बाद उसके साथ कुछ मर्द लगातार फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। बताया जाता है कि पहले ही दिन इस लड़की के साथ 20 से 30 मर्दों ने फिजिकल रिलेशन बनाए और पहला दिन इस तरह से बीता। अचानक से इतने ज्यादा व्यक्तियों द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने के कारण यह लड़की अगले दिन बीमार पड़ जाती है। इसे बहुत तेज बुखार आता है, पर इसकी कोई खबर लेने वाला नहीं था। ना तो इसको खाना दिया जाता है, ना ही इसे दवाई दी जाती है। अब यह लड़की पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अब उसे अपने बूते अपने सहारे ही जीवन जीना है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, इस लड़की के पास कस्टमर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। ज्यादा कस्टमर उसके पास भेजे जाने लगे। लड़की जब इस सब से तंग आ जाती है तो वो भागने का प्लान बनाती है और मौका देखकर कोठे से फरार हो जाती है। फरार होने के बाद वो जगह जगह जाती है, लोगों से खाना मांगती है, पैसे मांगती है, मदद करने के लिए कहती है, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। तकरीबन 10 दिन तक ये लड़की सड़कों पर अपना जीवन गुजारती है और उसके बाद थक हार कर फिर से ये कोठे पर वापस आ जाती है, क्योंकि सड़कों पर खाना भी नहीं मिल रहा था, कोई मदद भी नहीं कर रहा था और कोठे पर कम से कम रोज खाना तो मिल जाया करता था। अब रोजाना ऐसे ही जीवन चल रहा था। 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल बाद अचानक इस लड़की के पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने के बाद जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब वो लड़की चाहती थी कि अब ये लड़की चाहती थी कि किसी भी तरह से ये अपने बच्चे को पाले, बच्चे को पैदा करे, पर उसे रोज कस्टमर्स के पास भेजा जा रहा था और वो लोग उसे नोच कर खा रहे थे, उसके जीवन को बर्बाद कर रहे थे। इस वजह से बच्चा भी अपंग पैदा हुआ और बच्चे को मां से रोज दूर रखा जाता और मां को लगातार व्यक्तियों से संबंध बनाने के लिए प्रेशराइज किया जाता। अब 5 साल का समय गुजर चुका था। 5 साल बाद ये लड़की इस कोठे की मालकिन, जो कि दक्षिण भारत की ही रहने वाली थी, उससे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपने घर अपने गांव जाना चाहती हूं। कोठे की मालकिन पहले कुछ संशय, कुछ सवाल करती है, शक जाहिर करती है, पर उसके बाद वो इजाजत दे देती है, कुछ पैसे देती है। उसके बाद ये लड़की वापस कर्नाटक अपने गांव जाती है। ठीक 5 साल बाद जब ये अपने घर पहुंचती है तो ये अपने परिवार को बताती है कि मुझे एक नौकरी शहर में मिल गई है, मैं अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही हूं, घर वालों को पैसे देती है, घर वाले खुश होते हैं। गांव में जाकर ये लड़की देखती है कि परिवार के ऊपर काफी कर्ज चढ़ चुका है। परिवार को ये भरोसा दिलाती है कि मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, इसलिए मैं हर महीने पैसे भेजा करूंगी और आपका कर्जा भी उतर जाएगा, घर भी अच्छे से चला करेगा। अब माँ बाप भी इस बात को सुनकर खुश हो गए। ये लड़की वापस दिल्ली पहुंचती है। अब पूरे देश भर में लॉकडाउन लग जाता है और जो दिल्ली में और खास तौर पर देश भर में जितने भी ब्रॉदल्स हैं, जीबी रोड की तरह इलाके हैं, वहां पर कस्टमर्स का जाना बंद हो जाता है। ग्राहकों के ना जाने के चलते जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स वहां पर काम कर रही थी, उनके लिए खाने के लाले पड़ने लगे। तंगी आर्थिक तौर पर सीधे तौर पर सामने आ रही थी। अब 16 सितंबर साल 2020 का दिन आता है। लॉकडाउन के बीच में ही सब इंस्पेक्टर किरण सेठी की कमला मार्केट थाने में ड्यूटी लगती है और वो वहां पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। एक दिन वो अचानक बाहर चाय पी रही होती है, तभी अपने कांस्टेबल से पूछती हैं कि इन दिनों जब कोविड चल रहा है, कोई कस्टमर इन लोगों के पास नहीं जा रहा है। ये जानने की जिज्ञासा लिए हुए सब इंस्पेक्टर किरण सेठी सीधा कोठा नंबर 50 पर पहुंचती हैं। वहां पर महिलाओं से बातचीत करने लगती हैं। शुरुआत में कोठे की मालकिन भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती और जो बाकी की महिलाएं हैं वो झिझकती हैं। उसके बाद महिलाएं धीरे धीरे अपनी स्टोरी बताना शुरू करती हैं। जैसे ही ये सब इंस्पेक्टर किरण सेठी इस लड़की के पास पहुंचती हैं, उससे पूछती हैं कि बेटा अपनी कहानी बताओ। जब ये लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है तो सब इंस्पेक्टर किरण सेठी रोने लगती है। उसके बाद वो प्रण करती हैं कि इन महिलाओं की जिंदगी बदलनी है और वो इस लड़की से और बाकी की कुछ महिलाओं से पूछती हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव देखना चाहती हैं? सभी हाँ में जवाब देती हैं। इसके बाद किरण सेठी उनको कुछ डिजाइनर दिए और पेपर बैग बनाना सिखाती हैं। वहां पर स्पेशली ट्रेनर लेकर आती हैं। पहले इन्हें सिखाया जाता है, उसके बाद इनसे डिजाइनर दिए और पेपर बैग बनवाए जाते हैं। जब ये पेपर बैग और डिजाइनर दिए बनाती हैं तो उन्हें मार्केट में बेचा जाता है और उनसे जो पैसा आता है वो इन लड़कियों को दिया जाता है। उसके बाद ये लड़की और बाकी की महिलाएं काफी खुश होती हैं और उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर से कहती हैं कि हमें यहां से बाहर निकालो, हम भी आम इंसान की तरह जीवन जीना चाहती हैं। इसी बीच सब इंस्पेक्टर किरण सेठी ने इस लड़की से पूछा कि क्या तुम कोई नौकरी करना चाहोगी? तो ये लड़की हाँ में जवाब देती है। जब भी ये लड़की कहीं नौकरी के लिए जाती, जैसे ही उनको पता चलता कि ये सेक्स वर्कर रह चुकी है, तो लोग अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगते और लड़की भी शर्म के मारे वापिस आ जाती। इस बीच इस लड़की को एक जगह परमानेंट नौकरी मिल गई। अब सैलरी लग चुकी थी और पिछला जीवन जो प्रोस्टिट्यूट वाला जीवन था उससे छुटकारा मिल चुका था।
पर अचानक से 6 महीने बाद इस लड़की को पेट में दर्द हुआ। टेस्ट करवाए तो पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। अब ये लड़की बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी और अपनी इसी मांग को लेकर ये सब इंस्पेक्टर किरण सेठी के पास पहुंची। उन्हें कहा कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, मैं एक इसे खराब भविष्य नहीं दे सकती। सब इंस्पेक्टर किरण सेठी कहती हैं कि ये बच्चा परमात्मा के चाहने से ही इस दुनिया में आएगा और ये बच्चा ही तुम्हारा भाग्य संवारेगा, इसलिए तुम इस बच्चे को मारने की जगह इसे पालने की, इसका अच्छा भविष्य बनाने की सोचो। इसके बाद इस लड़की ने इस बच्चे को जन्म दिया। इसी के साथ ही इस लड़की के दूसरे बच्चे को, जो कि अपंग था, उसे CWC में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उसकी अच्छे से देखरेख की जाने लगी। सब इंस्पेक्टर किरण सेठी का कहना है कि उन्होंने कुछ ही समय में 4 लड़कियों को ब्रोदेल से, GB रोड से निकालकर एक अच्छा जीवन देने में उनकी मदद की। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर कोशिश की जाए तो तकरीबन 100 से ज्यादा महिलाएं ये धंधा छोड़कर एक आम व्यक्ति के तौर पर जिंदगी जी सकती हैं, बशर्ते उनकी मदद की जाए, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर किरण सेठी ने 9 लाख से ज्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। इसके लिए उन्हें बड़े स्तर पर जाना भी जाता है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज भी किया जा चुका है। साल 2015 में केंद्रीय गृह मंत्री भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। उनका कहना है कि कोशिश की जाए तो इन महिलाओं के, जो कि GB रोड जैसी जगहों पर रह रही हैं, जीवन को पूरी तरह से बदला जा सकता है और हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जय हिंद।